लूकोस का पुस्तक जो है नए नियम में first chapter. पहला अध्याय। I have not the verses, but let's read only one verse, 42nd verse. उसमें 42 वो जो पद है हम पढ़ेंगे। Luke 1. 42 ना 42 42 पद हम पढ़ेंगे। Luke first chapter. लूकोस का पुस्तक पहला अध्याय। Anybody from the church, if you can read it loud. आप में से कोई उसको जोर से पढ़े। She may give the mic to her. Amen. और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। And she spake out with a loud voice and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. उन्होंने जोर से कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तुम्हारे पेट का जो फल है वो धन्य है। आप बैठ सकते हैं। God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. I think we're having a wonderful time 2 days. मुझे लगता है कि 2 दिन से हमको बेहतरीन समय मिले हैं प्रभु के उपस्थिति में। And I was telling the pastor, I don't know what's the date today, what's the date today. I don't know anything, but we're rejoicing in the Lord. Hallelujah. तो मैंने पासवान से कहा, मुझे आज तारीख याद नहीं है, दिन याद नहीं है। हम इतने खुश हैं प्रभु में कि हम सब भूल गए हैं। Praise the Lord. Next few days, I think we'll be talking only about Delhi. अगले 3-4 दिन के लिए हम लोग बस दिल्ली की बातें करते रह जाएंगे। My church will get fed up with us. We'll say, Delhi, you know what happened in Delhi? You know what happened in Delhi? You know what happened? Let's say, forget about Delhi. Talk about Chennai. हम लोग जब वापस जाएंगे तो दिल्ली के बारे में बातें करते रहेंगे तो हमारी कलीसिया के लोग कहेंगे, भी दिल्ली भूल भी जाओ, तुम चेन्नई के वासी हो। Amen. Don't worry. I will take my purse and all the other things along with me. आप जब हम जाएंगे तो वो सारी कीमती चीजें हम अपने साथ भी ले जाएंगे। Amen. We all have dreams in our lives. हम सभी जिंदगी, हमारी सभी जिंदगी में एक जो है सपना रहता है। Right from the person who's standing there till here, I think this Shelley, I know we all have a dream, we all have a goal, we all have something, a destiny in our hearts. Okay. जो सबसे पीछे वो जो खड़े हैं तो आगे तक जो बैठे हैं, हर एक के जीवन में एक सपना रहता है, एक लक्ष्य रहता है, एक अंतिम स्थान जो है वो निर्धारित रहता है। Amen. We all, even if you ask Ziona, she'll have a word, she'll have a dream. अगर आप ज़योना से भी पूछें तो उसके भी छोटे से दिल में एक सपना If you है। ask an old person outside, do you have a dream with you? Do you know? He says, yes, I have a dream. I want to do this. अगर आप कोई अजनबी से भी पूछे कि आपके दिल में कोई सपना है तो वो बोलेगा, हाँ मेरे दिल में एक सपना है, मैं ये करना चाह रहा हूँ। All of us, God has given us a word. सबके लिए परमेश्वर ने एक वचन दिया है। Some of even in a Sunday service or services like this or any other day, God has given us a word. परमेश्वर हमको कभी खाली नहीं छोड़ता, हमसे वचन के साथ बात करता है। शायद वो आपके इतवार कलीसिया में हो, शायद इस जैसे स्पेशल मीटिंग्स में हो, परमेश्वर तो आपके वचन के द्वारा बोल ही लेता है। God has given us a promise. परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधा है। Amen. All of us. God has given us a promise. परमेश्वर ने हमको एक वादा किया है। He has given us about the worst thing is we don't know how to deliver that word. सबके साथ तो ये वचन रह जाता है, पर हम में एक दिक्कत है, हम इस वचन को जो पैदा नहीं कर सकते। Oh Lord, I have a dream, but I'm not able to deliver the dream. प्रभु, मुझ में एक सपना है, वो सपना मेरे दिल में है, पर मैं ये सपना को पैदा नहीं कर पा रही। Lord, you have given me a word, but I don't know when, how I can deliver the word. मुझ में तो वचन है, पर ये वचन को मैं पैदा नहीं कर पा रही हूँ। As pastors, and the pastor sitting there, senior pastor to me, you know, we have a dream. I want a bigger church. I want a bigger congregation. I want to do this. That's a dream. That's the word. But how to deliver the word? पासवानों की भी ख्वाबें होती है, पासवानों की भी सपने होते हैं। मुझसे सीनियर जो पासवान बैठे हैं, शायद उनके मन में सपना होगा, मेरे मन में सपना होगा कि मैं बड़ा कलीसिया बनाऊं, मैं अनेक लोगों के प्रभु के राज्य में लाऊं। ये सपना जो है, पर इसे पैदा करने के लिए मुझे नुस्खे बताने रहते हैं। I want to use this word. I hope you all understand. This is a ladies' meeting. We are pregnant with the word. मैं ये शब्द को प्रयोग करने वाला हूँ, आप सब लोग समझ गए। हम वचन से हमारा पेट, हमारा कोख, हमारे वचन कोख में हमारा है। Amen. I don't know whether about you. I know I am pregnant with the word. आपके बारे में तो मुझे पता नहीं है, पर मेरे अंदर, मेरे कोख में भी वचन बैठा हुआ है। मैं वचन से गर्व हूँ। Lord, you have given me
a word. प्रभु तुमने मुझे वचन दिया है That Lord, you're going to shake your cities. God has given us a promise that's still there as pregnancy. मेरे अंदर भी एक गर्भ की अवस्था है। प्रभु ने मुझे वचन दिया है कि तुम शहरों को हिलाओगे। तो वचन मेरे अंदर गर्भ में है और मैं गर्भावस्था में हूँ। I'm talking spiritually, brothers and sisters. I'm talking spiritually. Those who are listening to me, we are pregnant with the word, but we don't know how to deliver it. आत्मिक रूप से मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ। हम सबके बीच में वचन जो है हमारे गर्भ में है, उनकी उत्पत्ति हो गई है, पर हम उसको पैदा नहीं कर पा रहे हैं। But the best person for us to look at giving delivery to the word is Mary. पर सबसे शानदार जो महिला है बाइबल में, उन्होंने वचन को पैदा किया और वो मरियम है। Praise the Lord. हालेलुया। How did Mary give birth to that word? मरियम ने वचन को कैसा पैदा किया? Praise God. She was very young. We all think that Mary was very old. No, she must have been almost 14 years, and Joseph, they say, would have been 40 years. She had a child's faith. हालेलुया। हम लोग समझते हैं मरियम बड़ी जवान थी। नहीं, वो छोटी सी बच्ची जैसी थी। 14 साल का तकरीबन उसका उम्र कहता है। योसेफ का उम्र तो है 40 साल के लगभग लोग कहते हैं। तो इस छोटी सी एक जवान लड़की ने वचन को अपने गर्भ से पैदा Can you किया। imagine a 14-year-old suddenly you get an angel and say, "Oh, you are most favored." Oh, she got scared. I am giving you a word. Oh, I'm scared. She was 14 years when God put that word into her womb. हालेलुया। आप सोचिए जरा उसकी दशा कैसी रही होगी। स्वर्गदूत आ जाता है अपने आप से। एक 14 साल की लड़की के सामने स्वर्गदूत खड़े होकर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए खबर लाई हूँ। तो वो डर गई होगी। तुम्हारे पेट में वचन जन्म होने वाला है, वो डर गई होगी। फिर भी उसने प्रभु की बात मान ली। I know many of us are carrying the word. मुझे पता है कि आप में से अनेक लोग गर्भित हैं। God has given us many promises. वचन से वादा से आपका कोख बना हुआ है। आप अपने सपने हैं, But some things and dreams have not come true yet. पर अब भी कोई सपने सच नहीं हो पा रहे, साकार नहीं हो पा रहे। So we're asking God, where are my dreams? Where are the words you gave me? Where are the promises you gave me? Where is it? I've still not seen my promise. तो आप सब लोग परमेश्वर से ये पूछ रहे हैं कि परमेश्वर मेरा सपना साकार कब होगा? मेरे प्रश्नों के उत्तर आप कब दोगे? मुझे अपना वादा कब निभाओगे? The greatest miracle is how you go through the process before you get your promise. सबसे बड़ा चमत्कार ये है, आपको गर्भावस्था से 9 महीने गुजरने के बाद ही आप वो वचन को पैदा कर पाएंगे। और वो गुजरने का वक्त है, वो सबसे कीमती है। Let me tell you again, the greatest miracle is to go through the process before you give birth to your promise. अपने वायदे को पैदा करने से पहले आपको एक प्रोसेस के द्वारा, आपको एक जरिए के द्वारा गुजरना पड़ेगा, और वो जरिया बहुत बहुमूल्य है। Some of us fail in the process. जब हम इस रास्ते पे चलते हैं, जब हम इस जरिए हम जाते हैं, तो कभी-कभी हम में से कोई पराजित हो It जाता है। doesn't mean God's word is not true. उसका मतलब ये नहीं है कि आप पराजित हो गए तो खुदा का वचन सच नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है। If God has given you a promise, that's true. वचन अगर दिया है तो वचन सत्य है। But how are you going through the process so that you can deliver your promise? पर एक बच्चा पैदा करने के लिए एक जरिया जो होता है, 9 महीने आपको अपने बच्चे आपके पेट में रखना पड़ता है, उसको सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। अगर आप एक वादा को पैदा करने वाले हैं, तो वो 9 महीने आपके कैसे घट रहे? Hallelujah! You need to have a child's faith. आपको पहला चाहिए एक छोटे बच्चे का विश्वास। I'm giving you the process of how to deliver your promise. मैं वो जो 9 महीने की बातें हैं ना, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला आपको चाहिए एक विश्वास जो एक बच्चे के जैसा हो। I am not a doctor, but I am giving you from the spiritual word how to deliver your promise. मैं शारीरिक प्रकार से डॉक्टर नहीं हूँ, पर आत्मिक तौर से आपको मैं कह सकता हूँ कि आप वेदा को कैसा पैदा करें। You know what is child's faith? वो एक छोटे बच्चे का विश्वास मालूम है आपको? We were 3 sons, just like the sons of Pastor T. Samuel. 3 sons. उनके घर में 3 भाई थे, जैसे सामुएल पास्टर के घर में है। Stephen, Samson, Reuben. 3 भाइयों के नाम थे, स्टीवन, सैमसन और रूबन। And my daddy will stand here and they have to gonna fall down from a top. तो कभी-कभी इनके पापा इनको बहुत ऊंची जगह चढ़ा देते थे। And they say, Stephen, jump, Stephen, jump.
और उनके पहले भाई को बोलते हैं स्टीवन तू छलांग मार। Stephen said, Daddy, no daddy. तो स्टीवन बोलता है नहीं नहीं पापा मैं नहीं आऊंगा, I'll fall down, daddy. मैं तो गिर जाऊंगा। He was my son, second son, Samson, come. दूसरे भाई को देख के अपने उनके पापा बोलते हैं तू छलांग मार, कम से कम तू तो मार। Daddy, if you don't catch me, तो वो दूसरा भाई बोलता है अगर आपने मुझे नहीं पकड़ा तो मैं गिर जाऊंगा। and he'll tell me, Reuben, I was very young boy. तो मैं बहुत छोटा था। Very beautiful boy. Very young. So tell that. Not nice. He's not telling about me. I was very smart and like this young boy, not chubby, and people used to do this to me. बहुत प्यारे गोल मटोल थे। Oh, now she's telling. I was a very small boy. बहुत छोटा था। And I loved my dad. और अपने पापा से बहुत I प्यार। loved my dad. बहुत प्यार था उनसे। Oh my God. When he said, Reuben, jump. Oh, daddy. तब उसके पापा ने बोला छलांग मारो, तो उन्होंने छलांग मार दी। That's child's faith. वही है एक बच्चे जैसा विश्वास। Oh my God. If God has given you a promise, accept it just like a child's faith. अगर परमेश्वर ने आपसे वादा किया है तो आंखें बंद करके बच्चों जैसे विश्वास से आप वचन को ग्रहण कीजिएगा। God has given a promise, say, Lord, this may not happen with my strength, but Lord, if you have given me, I am accepting as a child that you will do it for me. अगर आपसे परमेश्वर ने वादा किया है तो आप परमेश्वर से बोलिएगा मैं अपने सामर्थ्य से इसको पा नहीं पाऊंगा, पर मुझ में बच्चे जैसा विश्वास अगर आप डाल दोगे तो इस चीज को मैं पैदा कर पाऊंगा। Brothers and sisters, Mary was not fit for the promise. वो देखिए मरियम जो थी वो वचन को अपने कोख में डलवाने के लिए योग्य नहीं थी। You don't read about Mary in any other Old Testament. You don't see anything else about Mary. She was from an ordinary family. Nothing. She was not fit for the word. मरियम के बारे में पुराने नियम में हमने कभी पढ़ा नहीं, इनके जैसे व्यक्ति को हमने कभी देखा नहीं, पर मरियम वो वादा को अपने कोख में डालने के लिए योग्यता उनमें नहीं थी। But God fills you with unique destinies, even if you're not fit. पर परमेश्वर जो है अगर हमको योग्यता नहीं है, हमको वो कार्य को स्वीकार करने के लिए योग्य बनाता है अपने सामर्थ्य से। You may not be fit, हालेलुया, वो योग्य नहीं थी, but God makes you fit and fills you up with unique destinies. लेकिन परमेश्वर ने मरियम को योग्यता दी, सामर्थ्य दी, एक विशेष तरह की गवाही देने के लिए। But if you get able to go through the process, then you will be able to deliver your promise. अगर आप वो रास्ते से चल के जाएंगे विश्वास के साथ तो बहुत जल्द आप वचन को पैदा कर सकते हो। You may go through a confusion. You may go through a confusion. अगर आपके जीवन में कोई कुछ कंफ्यूजन आ जाए, You may have problem in your offices. You may have problem in your families. You may have problem in your ministries. But go through the process because God is going to make you deliver your promise. अगर आपके दफ्तरों में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके कुटुंब में, आपके परिवार में कोई समस्या है, आपकी कलीसिया में जो भी समस्याएं हैं, उन सब को आप झेलिए और वही रास्ते को पकड़ के विश्वास के साथ आप चलते रहिए, क्योंकि जल्द ही जल्द आप एक वादा को पैदा करने वाले हैं। Just lift your hand and say, Lord, I'm filled with the word. I'm pregnant with the word. Then just lift your hand and say, Lord, I am filled with the promise. आप अपने हाथ उठा के बोलिए, राजा मैं वचन के साथ गर्भधारिणी हूँ, मुझ में वचन है, मेरे कोख में आपकी वचन है और मैं उसको अपने वायदे को मैं पैदा करने वाली हूँ। Before I leave this place, हालेलुया, इस कॉन्फ्रेंस को छोड़ के जाने से before I leave the church, इस कलीसिया को छोड़ के जाने से before the meeting ends, मीटिंग के समाप्ति I am going to deliver my promise, Lord. वचन को पैदा करने वाली हूँ, मैं अपने वादाओं को पैदा करने वाली हूँ, मेरे कोख से वचन और वादा निकलने वाला है। You know what? When God fills you with word, God gives you favor. अगर जब परमेश्वर ने आपके जीवन को उसके वचन से भरा हुआ है तो आपको वो वचन पाने के लिए दया भी वो देगा। Amen. In Christmas time, we say, Mary had favor. You know what is favor? दया का मतलब आप समझते हैं, क्योंकि हम क्रिसमस में गाना अक्सर ऐसा गाते Even हैं। if you're not worth it, even if you're not ready for it, God skips people and puts His hand on you.
अगर आप इसके योग्य नहीं है, अगर आप इसके काबिल नहीं है, आपसे काबिल बहुत लोग होंगे। दया का मतलब ये है कि वो उन सारे काबिल लोगों को छोड़ के परमेश्वर के हाथ आप पे आ जाता है, उसी का अर्थ है। Praise God. Now you understand. Hallelujah. Lord, people think I am worthy. I am worthy. सब समझते होंगे कि हाँ मैं इसका काबिल हूँ, मैं इसका योग्य था। I challenge you. You know what is favor? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, दया क्या चीज होती He है? will skip that person who is fit, and he'll keep his hand on person who is not fit. That is favor. आपसे भी योग्यशील व्यक्ति होंगे, आपसे भी और काबिल व्यक्ति होंगे, उन सब को छोड़ के परमेश्वर का हाथ आपके सर पे आ जाता है और वो बोलने लगता है तुम इस काम के लिए तुम काबिल हो। God can do anything if you walk carrying His word. अगर आप वचन से गर्भधारित हैं तो परमेश्वर अपने वचन को बचाने के लिए कुछ भी आपके जीवन में कर सकता है। Go home and read all this. You know, in one verse it says, Mary was troubled. एक वचन में ऐसा हम पढ़ते हैं कि मेरी के जीवन में थोड़ा उछल पुछल मच गया था। She got troubled. उसको मेरी परेशानी हुई। God's word promise, if it's not troubling you, it's not from God. अगर खुदा ने आपको वचन दिया है और वो वचन आपको परेशान नहीं कर रहा है तो वचन नहीं। Praise God. हालेलुया। Everybody is so silent. I'm going to ask Sandhya, can you give me 500 rupees? Oh, God told me to give 500 rupees and Sister Sandhya gave me 500. That's, man can do that. But if I'm going to say that this church is going to be expanded or something like that big, this church is going to be expanded in a different way, then you are troubled, Pastor. You are troubled. अगर मैं इनसे 500 रुपए पूछता हूँ तो वो मुझे दे भी देगी, वो नहीं है वादा, वो नहीं है वचन। अगर मैं आपको बोलूं प्रभु के बल से कि ये कलीसिया को परमेश्वर और भी आगे बढ़ाने वाले हैं, इसको और विस्तारित करने वाले हैं, वो आपके मन में थोड़ी परेशानियां लाएंगी क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा ऐसा कैसा हो सकता है। वही है प्रभु का वचन। If man can do it, it's possible. If it is man cannot do it, it is impossible. My God is a God of impossibilities. अगर मनुष्य कर सकता है तो वो कार्य संभव है। मनुष्य जो कार्य वो नहीं कर सकता है वो असंभव है, पर हम जो प्रभु की आराधना करते हैं वो असंभावित चीजों को संभव बनाने वाला प्रभु। When she received the word, she was scared, she was troubled. उसने जब वचन को पाया, उसने उसका कोप जब भर गया तो वो थोड़ी परेशान थी। The Bible says she was saying, "How it shall be, Lord." वो परेशान होकर स्वर्गदूत से इस तरह से उसने सवाल पूछा, ये कैसा सा मुमकिन है? Some of you are sitting right now, thinking that word, how can this happen? आप में से कोई लोग बैठे हुए हैं जो यही प्रश्न आप पूछ रहे हैं प्रभु से, ये कैसा हो सकता है प्रभु, ये कैसा मुमकिन है मेरे जीवन में? Lord, I heard many messages in these 2 days. मैंने तो कई वचन सुने 2 दिन में, But how it shall happen, पर ये Lord? सारे वचन मेरे जीवन में कैसे आ पाएगी? I want to tell you and encourage you. मैं आपको ये बोल के प्रोत्साहित करने वाला हूँ। Devil comes to tell you about your past, but God comes to tell you about your future. शैतान जो है आपकी बीती हुई काल के बारे में बताने के लिए आपको अक्सर आके मिलता है, पर जब परमेश्वर आपके पास आते हैं तो आपका भविष्य उनके बारे में बोलने के लिए प्रभु आते हैं। कभी आपकी बीती हुई काल को बोलने के He लिए doesn't speak to you how you are today. He speaks to you how you will be tomorrow. आज आप किस स्थिति में है उसकी परवाह परमेश्वर को नहीं है। कल जो आप स्थिति में रहोगे उस स्थिति के बारे में परमेश्वर को उस स्थिति के बारे में जोड़ If you है। think you can't deliver it today, God says, I'm going to speak to your life for your future. अगर आप उस वादा को पैदा नहीं कर पाओगे तो परमेश्वर बोल रहे हैं कि आप शीघ्र अति शीघ्र वो वादा को हम पैदा कर रहे हैं। She was scared. मैरी भयभीत थी, She asked questions. उन्होंने सवाल पूछे, Then she accepted it. सवाल पूछने के बाद उन्होंने वचन का ग्रहण किया। When she accepted it, जब उन्होंने ग्रहण oh, किया, this is so beautiful. Bible says she went to a place called Judah. जब उन्होंने वचन को ग्रहण किया तो गर्भवती अवस्था में मरियम गई एक जगह जिसका नाम था यहूदा। हालेलुया। Amen, brothers, you can hear me. I don't mind losing my throat. You know what? When God gives you a word,
eating at 4 o'clock. मैं सोचता हूँ हलवा आपके पेट में काम कर रहा है, 4 बजे हो गए। You know, you can't say, come and tell in the church, Pastor, God gave me a word, Pastor. आप कलीसिया में आके ऐसे थोड़े बोल सकते हैं, मैंने वचन पाया पास्टर। Pastor, God gave me a promise, Pastor. पास्टर, मेरे प्रभु ने मेरे को एक वायदा दिया है। आप ऐसे थोड़े बोल सकते हैं। You know what? When she got the word, when she received the word, when she got the promise, she said, I cannot stop but praising God. जब मैरी ने वचन को स्वीकार किया तो उससे रुक नहीं पाया, अपने आप को स्तुति करने लगी, अपने आप को आराधना में बेहोश होने लगी। हालेलुया। I am not like this only in Delhi. मैं दिल्ली में ऐसे हरकत नहीं करता। You don't have to say, oh, he is dancing, he is putting a drama in front of us. No. Sister Deepa is right here. She came to our church. I am the same. You know why? I know where God picked me up. हालेलुया। मैं केवल दिल्ली में ऐसे प्रचार नहीं करता हूँ, चेन्नई में भी मैं ऐसे ही प्रचार करता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ। सिस्टर दीपा हमारे कलीसिया में आए, वो की गवाही दे सकती है। मैं इसलिए ये सारे काम करता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे पड़ा था, प्रभु ने मुझको उठा के यहाँ पे खड़ा कर दिया। When you praise God, जब आप उसकी आराधना करते हैं, Amen. Mary knows, Lord, you give me a promise. I've accepted it, but I want to praise you, Lord. Hallelujah. मरियम को पता था कि प्रभु आपने मुझे एक वचन दिया है, एक वायदा दिया है, मैं आराधना करना बगैर जी नहीं सकती क्योंकि मुझ में विश्वास है कि तुम मुझको पैदा कराओगे। I'm telling this ladies' conference, if God has given you a word, this conference is going to make you deliver that promise. अगर आपको परमेश्वर ने एक वचन दिया है, एक वायदा दिया है, तो मैं प्रभु के अधिकार से बोलता हूँ कि ये ए लेडीज कॉन्फ्रेंस में आपके बैद जरूर पैदा होंगे। हालेलुया। And clap your hands and say, Lord, my dreams will come true. ताली बजा के बोले, मेरे सपने साकार होने का समय अभी आ गया है, मेरे सपने आज साकार होंगे। हालेलुया। You know what will happen when you are pregnant with the word without marriage? आपको एक चीज उसको आपकी ज्ञान होनी चाहिए, अगर आप शादी से पहले गर्भवती बन गई तो आपकी अवस्था कैसी रहेगी? They will have criticized Mary. सारे लोग जो है मरियम के बारे में फुसफुसाना लगेंगे। Hey, that's the Mary. वो शायद ऐसे हंस के बोले होंगे, हाँ देखो देखो जा रही है वो मरियम। Oh, she's the one who is pregnant. तुम्हें पता है वो गर्भवती है। She's acting too much in the church. देखो वो चर्च में अपने आप को बहुत समझती है। She's dancing in the church. Look at her, look at her. देखो देखो कैसे नाच रही है, देखो देखो कैसे आराधना कर रही है। You know, the other mothers would have said, hey, don't join with Mary, bad girl. तो बाकी जो मम्मी लोग हैं वहाँ पे शायद वो बोले होंगे, तुम मरियम के साथ मत जाना, उसकी नीयत बहुत खराब है। If you are pregnant with the word, अगर आप वचन से गर्भवती if you हैं, are pregnant with the promise, अगर आप वायदे के साथ आपके भोग बना हुआ है, criticism will come. लोग तो कहेंगे जो कहना है। Don't listen to them. Hallelujah. परवाह मत कीजिएगा। Oh, the haters will be there with you. Hallelujah. आपको नफरत करने वाले बहुत सारे हैं इस जगत में। You keep hating me. You keep criticizing me. You keep telling bad about me. But I am pregnant with the word. आपको उनसे ये बोलनी चाहिए, मैं वचन से भरपूर हूँ, मेरे कोख में परमेश्वर का वायदा है। तुम नफरत करते रहो, तुम मेरे खिलाफ बातें बोलते रहो, पर मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ती जाऊंगी क्योंकि मैं अपने वायदे का पैदा करने वाली हूँ। The whole church will criticize you. The whole people will criticize you. Don't worry. You keep praising God. You know why? You are in a place called Judah. Hallelujah. हालेलुया। पूरी कलीसिया सारे शायद आपके बारे में अलग अलग चीजें बोले, आप उनके बारे में परवाह मत कीजिएगा, आप यूदा पे जाके प्रभु की आराधना कीजिएगा। From there, Mary, you go read it first. She goes to Elizabeth. वहां से जाती है मरियम एलिशबा के घर में। Beautiful. ये बहुत सुंदर चीज है। From haters, नफरत करने वालों को छोड़ के, I hope you are understanding. She's speaking good. Translated correctly. I have to translate that also. ये सही तरह से अनुवाद कर रही है, आपको समझ में आ रहा है? नहीं है. आ नहीं रहा है हमको? I said your Hindi is very good because I didn't understand half of yesterday's. So I went back to the hotel and said, your Hindi is too good, very nice. I told her, translate for me tomorrow. Amen. You know what? When people are hating you, I'm telling everyone, all the pastors and ministers, including me, when people are hating
telling you, lift yourself from that place, go to a place where there already the miracle is there. हालेलुया। मैं ये आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई नफरत करे, आपसे ऐसे तरीके से पेश आए, तो आप वहां से उठ खड़े होके जहां पे चमत्कारी कार्य जो हो रहे हैं वहां पे आप चले जाइए। Let me be slow. नफरत करने वालों के बीच में आप मत रहिए। Amen. I know this is a Sunday class story. I'm telling you in a very spiritual way. मैं बड़ी आत्मिक तौर से आपको एक सिंपल सी कथा सुना So रहा some हूँ। of you are blinking. No, when you will finish? Oh, when you will finish? You know what? From this place where the people are hating, she goes to a place where Elizabeth is already pregnant with John the Baptist. आपको दो चीजें की आपको गौर करनी चाहिए। जहाँ पे मरियम थी, वहाँ पे उसकी नीयत खराब होने की वजह से लोगों ने उससे नफरत करना शुरू किया। पर मरियम नफरत करने वालों के बीच ना रह के, बल्कि उसने अपना जर्नी जो है वो प्रारंभ किया एलिशबा के घर को जाने को, क्योंकि एलिशबा के कोख में ऑलरेडी परमेश्वर एक अद्भुत कार्य कर चुके थे। उनके पेट में यूहन्ना स्नानक का जन्म हो रहा था। When people hate you, come to a place where already miracle is there, which is your church. अगर आपके जीवन में लोग आपसे नफरत करते हैं तो आप उठ खड़े हो जाए। जहाँ पे चमत्कार है वहाँ पे आप पहुँचे, और चमत्कार और कहीं नहीं होती, कलीसिया में चमत्कार होता है। Listening, everyone just look at me 2 minutes. Just look at me. I'll finish. When Mary came inside the room, जब मरियम वो कमरे के अंदर आए, when Mary came here, and Elizabeth was this side, she's also pregnant. देखिए दो गर्भवती महिलाओं का मिलन हो रहा है। जब मरियम कमरे में आई तो इस तरफ से एलिजाबेथ भी अपने कोख में पूरे बच्चे के साथ थी। Ladies conference, one was pregnant here. एक तो वहाँ गर्भावस्था में थी, And here when Mary is coming to the room, और यह जो है कमरे के अंदर आ रही है। the moment Mary walked into the room, the baby inside John the Baptist was leaping in the room. जब मरियम गर्भावस्था में उस कमरे में घुस गई तो एलिशबा के कोख में जो यूहन्ना स्नानक था वो अपने आप उछलने लगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि वचन उसके आगे आने वाला है। हालेलुया। He says that baby was saying, I cannot stop inside the room. The one inside you is greater than the one inside me. So I need to leap. हालेलुया। उस बच्चे ने शायद ऐसा सोचा होगा, हालेलुया, मुझके अंदर जो है वो दुनिया में जो है उससे बड़ा है, उससे शक्तिमान है, और वो सर्वशक्तिमान कोख में आ गया है, तो अभी मुझे उछलने बगैर मैं रह नहीं सकता। My Jesus is the only one. When he was born, he was a king. When he died, he was the king. When he's going to come back, he will be the king. हालेलुया। और यही परमेश्वर पैदाइश भी राजा थे, उनकी मृत्यु भी हुई राजा की अवस्था में, और वो जब वापस लौट के आएंगे राजाओं का राजा बन के वापस आएंगे। यीशु राजा है, यीशु राजा है। यीशु राजा है। Jesus is the king. He was, he is, and he is to come. There's only one king, and his name is Jesus. वो था, वो है, वो आगे भी रहेगा, और वो एक ही है, उसका नाम यीशु है, और वो राजाओं का राजा है। Pastor, I'm taking time, but I just want to tell this revelation to you. You know what happens after many years? After many years, when John the Baptist is preaching in the wilderness, suddenly Jesus is walking. हालेलुया। अनेक साल बाद, शायद 30 साल बाद, जब यूहन्ना स्नानक यॉर्दान में सभी लोगों को स्नान दे रहे थे, तो अचानक वहां पे आ गए प्रभु यीशु, खुदा का मेमना। हालेलुया। You know what, brothers and sisters? They were not gathered for Jesus. वहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे वो मसीह को देखने के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे। They gathered for John the Baptist. वो यूहन्ना स्नानक के वास्ते वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। Jesus was not revealed that time.
यीशु अभी प्रकट नहीं हुआ, उनकी परिचर्या, उनकी सेवा भी प्रकट नहीं हुई। So all the crowd was only for John the Baptist. जो भी भीड़ वहाँ पे लगी हुई थी वो सब यूहन्ना स्नानक को देखने के लिए लगी हुई When थी। John was preaching, जब यूहन्ना प्रचार कर रहे थे, suddenly he saw the Lord walking down that place. अचानक यूहन्ना की नजरें प्रभु पर पड़ी और प्रभु धीरे धीरे भीड़ को अलग करते हुए यूहन्ना के पास आ गए। Oh, you remember the one inside in the room? Now he's seeing as a man coming in front of him. आपको याद है पहली मुलाकात उन दोनों की माओ के कोख में हुई थी। उसके बाद इन दोनों का मिलन यॉर्दान के तीर हो रहा है, जहाँ पे यूहन्ना स्नानक लोगों को स्नान दे रहे हैं। He said, I am nothing. Turn around. See, he is the one. I am nothing. I can't even tie his legs, but he is everything. His name is Jesus. The Lamb of God is walking. Now, you know what happened that time? The whole crowd from John the Baptist turned towards Jesus. जब प्रभु वहाँ पे आते हैं तो यूहन्ना स्नानक ने ऐसी बोली, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं उनकी जूतों को बांधने के लिए भी मुझ में योग्यता नहीं है। सब मुड़ के देखो, ये हमारे बीच में आ गया है प्रभु का मेमना, वो सबसे ज्यादा शक्तिमान है। और जो भी भीड़ यूहन्ना स्नानक के लिए इकट्ठा हुई थी, वो भीड़ की नजरें अभी मुड़ गई और वो सारे यीशु मसीह की तरफ ध्यान देने लगे। Pastor John Samuel is not big here. रेवरेंड जॉन सैमुअल बड़े नहीं हैं। Reverend Reuben Hopney is not big रेवरेंड here. रूबेन हॉपनी भी बड़े नहीं हैं। Not all of these worship leaders. सारे जो आराधना करते हैं वो भी बड़े नहीं हैं। All our fingers should point out Jesus, Jesus, there is Jesus, the Lamb of God. He has to be raised and he has to be praised. हालेलुया, हम सभी उसके सामने बड़े नहीं हैं। हमारी जो सारी उंगलियां हैं यीशु मसीह की ओर हमें उसको मुड़ाना है और बोलना है, प्रभु आपसे बड़ा, आपसे योग्यवंत और कोई इस जहां में नहीं Can है। you lift your hands and say, He is to be increased. Everyone, He is to be increased. वो बढ़े और हम घटे। आप ऐसा बोलिएगा ना हमारे साथ, वो बढ़े, वो बढ़े, सब He has to be वो बढ़े। increased. Not the organization, not the definition,